अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारे पास था पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना था। अब वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ना इसके बारे में पता होना चाहिए कि पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ना के जो डोज या अमाउंट है वो हम लोग बेसिकली प्लाज्मा या सीरम से कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम लोगों को नीड थी कि हम लोग जो कंसंट्रेशन और डोज है ना, इनको रिलेट करवाने के लिए एक टर्म को फॉलो अप करें, एक टर्म को न्यू डिस्कवर करें। वो टर्म जो हमारे पास थी वो थी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि वी डी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर सी पी, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेशियो है किसका, डोज जो है ड्रग जो हम लोगों ने किसी को एडमिनिस्टर करवाई और उसकी जो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसकी रेशियो, इन दोनों की रेशियो जो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो कहते हैं इट इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम, यानी कि इसका कोई भी फिजियोलॉजिकल ये वॉल्यूम नहीं, यानी कि इसका कोई थ्योरेटिकल सोर्स नहीं है। हम लोग क्या 100% नहीं कह सकते ये एक्यूरेट है। इसलिए वो कहते हैं कि थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेटर, यानी कि ये जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल है, इसका फिजियोलॉजिकल कोई भी असम्पशन नहीं है कि हम लोग बोलेंगे 100% जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ऐसे करेगी। बस ये एक ख्याली तौर पे कैलकुलेटेड है। और उसके बाद वो कहते हैं कि यानी कि इस पैरामीटर को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो हमारे पास इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकें, ताकि हमें पता चले कि हम लोगों को कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है किसी भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए। मगर वो कहते हैं कि ट्रू वैल्यू हमेशा नहीं देता। बाद में कहते हैं कि मोर लिपोफिलिक ड्रग, यानी कि जो हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग होती हैं उनका पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, ग्रेटर होता है। यानी कि उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। कैसे कि वो नेचर ऑफ हमारे टिश्यूज़ के साथ मैच करती हैं। लिपोफिलिक ड्रग है वो इजीली हमारे टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, यानी कि हमारे पास ड्रग है, ये हमारे पास टिश्यू है, ये जब इसमें क्या होगा इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग जो है वो इजीली टिश्यूज़ के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो इंक्रीज हो जाएगा, मगर उसका जो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल था जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो स्मॉलर हो जाएगा। इस तरह वो कहता है कि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग है ना वो लेस पेनिट्रेट होती है, यानी कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती कहाँ पे, टिश्यूज़ के अंदर। इसी तरह जो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मॉल होता है, मगर जो उसका इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना वो क्या होता है, हमारे पास लार्ज होता है। इस तरह वो कहता है कि पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग की। जितनी ज़्यादा हमारे पास ड्रग की लिपोफिलिसिटी होगी, यानी कि वो लिपोफिली की नेचर होगी, उतनी ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका जो है हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है इनिशियल वो हमारे पास स्मॉल होगा। फिर वो कहता है कि हम लोग जो है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग उसको कैसे ऑब्टेन या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कहता है कि जब हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन का डाटा है वो हमारे पास होना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने टाइम और हमारे पास क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। हमें इन दोनों का डाटा हमारे पास मौजूद होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसी को यूज़ करते हुए जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी वो बराबर है एक्स ओवर वी डी के, जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वाई इंटरसेप्ट है, वही वैल्यू देगा किसकी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। स्लोप के फार्मूले को यूज़ करते हुए भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वही कह रहा है कि जो हमारे पास एक्स है वो मास ऑफ ड्रग है, जो हमारे पास टी टाइम पे है, सी पी जो है वो भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो कहता है कि हम लोगों ने जो ये वाली इक्वेशन थी एट टी टाइम की, उसको हम लोगों ने जब टी हमारे पास टाइम जो है हमारे पास ज़ीरो हो गया तो हम लोगों ने उस इक्वेशन को अरेंज किया, v इज़ इक्वल टू एक्स नॉट यानी कि ज़ीरो सी पी नॉट यानी कि। अब वो कहता है कि ये इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, अपने इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन से और जो डोज हम लोगों ने एडमिनिस्टर करवाई है। तो यहाँ से हम लोग अपना पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि द वर्ड पेरेंट सिग्निफाइड एट द वॉल्यूम डिटरमाइन बट, यानी कि वो कहता है कि जो हम लोगों ने पेरेंट का मतलब है ना वो ये कहता है कि हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट तो कर लिया, मगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ट्रू नहीं है, यानी कि उसकी कोई फिजियोलॉजिकल बेस नहीं है।
आगे वो कहते हैं कि जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑलरेडी थर्ड में यूज़ की हुई थी सी पी इज इक्वल टू सी पी नॉट ई माइनस के टी, हम लोग उसी को दोबारा से यूटिलाइज करते हुए अपना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो है टॉपिक है वो एलिमिनेशन ऑफ लाइफ है कि हम लोगों ने एलिमिनेशन ऑफ लाइफ को कैसे फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ लाइफ है वो बेसिकली जो उसका एक सेकेंड नेम भी है, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। अब वो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ से क्या मुराद है, वो कहता है कि वो टाइम है जिसमें जो हमारे पास है इनिशियल ड्रग यानी कि अनचेन ड्रग जो थी हमारे पास, वो उसकी इनिशियल की हाफ रहे, यानी कि 50% जो यूटिलाइज हो जाए, 50% बॉडी के अंदर मौजूद है। यानी कि अगर हम लोगों ने किसी पेशेंट को 10 मिलीग्राम डोज दी थी तो हमारे पास 10 मिलीग्राम डोज थी, तो आफ्टर 50 मिनट्स या 30 मिनट्स हमारे पास उसकी जो हाफ डोज है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5 मिलीग्राम। ठीक है, यानी कि उसका इनिशियल का हाफ हो जाना हमारे पास बायोलॉजिकल या एलिमिनेशन ऑफ लाइफ होता है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल या एलिमिनेशन ऑफ लाइफ है उसको डिटरमाइन करने के दो मेथड है। एक हमारे पास है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल। अब वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि वही हम लोगों ने अगेन इक्वेशन यूज़ करनी है 3 वाली, सी पी इज इक्वल टू सी पी नॉट माइनस ई के टी। अब जो हमारे पास सी पी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उस साइड पे लेके गए तो ये क्या करेगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि जब हमारे पास सी पी, यानी कि उसने कह दिया कि जब हमारे पास टी हाफ हो जाएगा तो जो हमारे पास सी पी है वो सी पी नोड का हाफ होगा। यानी कि जो हम अब जब हमारे पास टी हाफ हो जाएगा, हम लोगों ने बेसिकली इसमें एलिमिनेशन ऑफ लाइफ यानी कि टी हाफ को फाइंड आउट करना है। तो वो कहता है कि जब हमारे पास टी हाफ होगा तो सी पी जो है वो सी पी नॉट का हाफ हो जाएगा, यानी कि सी पी इज इक्वल टू हाफ ओवर टी इंटू सी पी नॉट एट टाइम हाफ। अब हम लोगों ने क्या किया, हाफ सी पी नॉट यानी कि इसकी जगह पे ये पुट कर दिया 1/2 सी पी नॉट, ये पुट किया, उसके नीचे ऑलरेडी सी पी नॉट था, ये इससे कट गया। हाफ जो हमारे पास था 0.5 इज इक्वल टू माइनस ए के टी, हम लोगों ने इसका नेचुरल लॉग लिया, बाद में उसको कन्वर्ट किया किसमें, अपने कॉमन लॉग में। कॉमन लॉग में कैलकुलेट उसकी वैल्यूज़ को पुट आउट करने के बाद हमारे पास जो था वो हमारे पास क्या वैल्यू है, माइनस के टी हाफ इज इक्वल टू माइनस 0.693। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, जो हमारे पास टी हाफ था वो कितना आ गया हमारे पास 0.693 ओवर के। हम लोगों ने यहाँ से अपनी एलिमिनेशन हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि टी हाफ को। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड था वो हमारे पास था ग्राफिकल। हम लोगों ने दो वेरिएबल्स के दरमियान, यानी कि हमारे पास टाइम और कंसंट्रेशन का हम लोगों ने को यूज़ करते हुए हम ग्राफिकल तरीके से हम लोगों ने कैसे अपनी एलिमिनेशन ऑफ लाइफ को कैलकुलेट करना है। अब जो टाइम है हम लोगों ने लिया एक्स एक्सिस पे, जो हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी वो ली वाई एक्सिस पे। जहाँ पे ये लाइन इंटरसेप्ट हो रही है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, वो सी पी नॉट यानी कि इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करती। स्लोप का फार्मूला ये, अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने दो टाइम पीरियड्स को ले लेना है, यानी कि टी मैंने लिए 2 से 4 और 4 से 6, और इनके दरमियान जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है प्लाज्मा की, हम लोगों ने वो भी ले ली। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, CP1 माइनस CP2 ओवर T2 माइनस T1। हम लोग यहाँ से भी अपनी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने दो कंसंट्रेशन जो ली है उन्हीं के दरमियान का जो हाफ टाइम होगा उनको आपस में माइनस आउट करना है। हमारे पास जो है, हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यानी कि वो ड्रग की वो हाफ लाइफ जिसमें वो इनिशियल का हाफ हो जाए। तो वो हम लोग इस तरह से ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।